हेलो स्टूडेंट, एआईडीसी कानपुर में क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ले रहे हैं हमारी नाइट और मॉर्निंग क्लास, जो पिछले हफ्ते भी हमने ली थी। तो आज है तारीख 14/2/26 और दिन है सैटरडे। और आज को क्लास ले रहे हैं, सुबह 3 बजे की क्लास लेंगे। तो एक बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो 90% इसके चांस है आने के। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे गिवन क्या है, AB PQ के पैरेलल और CD के भी पैरेलल। AB PQ CD ये लाइन आपस में पैरेलल है और AB x के बराबर, CD y के बराबर। और आपका ये जो PQ है ये z के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है 1/x + 1/y = 1/z। यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रूफ। तो जो हमारे गिवन था हमने लिख दिया। तो वहां से क्या चीज निकल के आई, 1 एंगल 3 एंगल इक्वल हो गया और 2 एंगल और 4 एंगल भी इक्वल हो गया। ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। तो हम ले रहे हैं, अगर आप देखें ध्यान से, तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल QPD और एक बड़ा बड़ा ट्रायंगल ABD। QPD और ABD भाई देखते हैं इसमें क्या क्या सेम है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने हमारे जो 3 एंगल है ये 1 के बराबर है, पहले से हमने कर लिया था। 3 एंगल हमारा 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये अपने इक्वेशन 1 से है, इक्वेशन 1। और अगर आप दूसरी चीज देखें यहाँ पे, तो ये जो D एंगल है, ये जो एंगल है, अगर छोटे ट्रायंगल को देखें तो PDQ इक्वल है आपके बड़ा ट्रायंगल देख रहे हो आप ADB के। ठीक है, PDQ हमारा ADB के बराबर है। तो ये तो हमारे कॉमन एंगल हो गए। तो अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, सिमिलर। तो आपका ये जो QPD है ये आपका हो गया सिमिलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ABD के। और इससे क्या हुआ, साइड का रेशियो बराबर हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। इसके बाद इससे हुआ क्या वो देखते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, तो मैं थोड़ा इधर करता हूँ उसको। इससे ये हुआ कि Z/X ये और ये हमारा इक्वल हो गया QD कौन में BD के, इस पूरे के दोनों की साइड का रेशियो हमारा सेम आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं corresponding sides of similar triangle are proportional. Corresponding sides of similar triangles are proportional. तो ये हमारा हो गया, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो अब जैसे हमने ट्रायंगल लिया था वैसे यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे आपका PBQ ट्रायंगल PBQ, इन ट्रायंगल PBQ और ट्रायंगल जो देख रहे हैं आप CBD, यहाँ पे भी दो एंगल हमारे सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो एंगल जो है 4 के इक्वल है। ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए हमारे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, या फिर हम इसको गिवन लिख सकते हैं क्योंकि हमने पहले लिख दिया था। तो 2/4 हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, और दूसरी भी यहाँ पे जो आपका ये एंगल देख रहे हैं आप, और इधर एक एंगल दोनों में कॉमन है। तो एंगल PBQ, इस वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं PBQ, और यहाँ पे आपका CBD, ये कॉमन एंगल हो गए हमारे। ठीक है, कॉमन एंगल्स। ठीक, तो यहाँ दो आपके एंगल बराबर हो गए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जब बराबर हो जाते हैं दो एंगल तो सिमिलर हो जाता है। तो साइन का
दिक्कत हो गई। सिमिलर का साइन लगेगा यहाँ, कॉर्नर का लगा दिया, यहाँ पे सिमिलर हो गया और ट्रायंगल सीडी के सिमिलर यहाँ पे लिख देंगे हम हमारा जो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब यहाँ से भी आपका साइड रेशियो इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रिंस है ना, तो देखते हैं इसे होने वाला है। यहाँ से आपका ये जो y है और यहाँ पे z अपॉन में y, z अपॉन y जो हो गया हमारा z अपॉन y हमारा हो गया pq अपॉन में qd, नहीं bd पूरा bd, हाँ ये bq और इसका दूसरे का bd है ना। तो ये हमारी होगी कौन सी इक्वेशन, ये हमारी होगी फोर्थ इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं corresponding sides of similar triangle are proportional, sides of similar triangle are proportional, ठीक है। sides of similar triangles are proportional। तो अब अगर ध्यान से देखो आप, देखो यहाँ पे z है और x है, z और y है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 और 4, ठीक। तो करेंगे एडिंग इक्वेशन 3 और 4। अब हम 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं, तो लेफ्ट से लेफ्ट ऐड करेंगे और राइट से राइट ऐड करेंगे। तो z अपॉन x प्लस z अपॉन y, यहाँ पे कर रहे हैं z अपॉन x प्लस z अपॉन y इक्वल टू आपका हो जाएगा qd अपॉन bd, qd अपॉन bd प्लस bq अपॉन bd, ठीक है। तो ये आपका z यहाँ पे कॉमन आ जाता है आपका, यहाँ बच जाएगा आपका 1/x, यहाँ बच जाएगा 1/y और ये हो गया qd प्लस bq अपॉन में bd, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करते हो qd प्लस bq को, तो ये बन जाता है bd, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। तो z 1/x प्लस 1/y इक्वल टू आपका यहाँ हो जाता है bd अपॉन bd। तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है आपका, ये 1 आ गया। अब क्या करेंगे, z को लेंगे दूसरी तरफ, ठीक है, z आ जाएगा अपॉन में, है ना। तो इधर लिख देता हूँ इसको, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। और यही हमें करना था प्रूफ। तो ये हो गया प्रूफ बच्चों, और इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 95% चांसेस के। तो दोस्तों अब आगे क्वेश्चन हम सुबह अभी करवाते रहेंगे, लेकिन अब सुबह की मॉर्निंग क्लास में क्वेश्चन और लेंगे, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। तो वीडियो करते हैं क्लोज। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।